भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इसको ऐसे डिस्कस किया जा रहा है न्यूज के अंदर जैसे कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी कल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो असल बात है जिसको हमें समझना है वो है रियलिटी, क्योंकि ये वो चीजें जो कोई नहीं बता रहा। जो असल क्राइसिस है जो 25 करोड़ पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं पानी का, उसके बारे में हमें परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वाटर इज द सोर्स ऑफ लाइफ और ये एब्सोल्युटली नेसेसरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस। आपने हेडलाइंस तो सुनी होंगी। इंडिया सस्पेंड्स इंडस वाटर ट्रीटी। सिंतास मुआहदे की मौतली जनूबी एशिया में आबी सलामती के लिए खतरनाक मोड़ साबित होगी। The Indus Waters Treaty, as you know, India suspended it after the Pahalgam attack. इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ये एक 65 ईयर एग्रीमेंट था जिसको अचानक से इंडिया ने पिछले साल सस्पेंड कर दिया। ये वो ट्रीटी है जिसने इंडिया पाकिस्तान के बीच में कई जंगें उसको सरवाइव किया एंड ऑल ऑफ अ सडन इट इज नाउ गॉन। इसको ऐसे डिस्कस किया जा रहा है न्यूज के अंदर जैसे कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी कल ही खत्म हो जाएगा। जैसे कि इंडिया के पास कोई स्विच है और इस स्विच को वो ऑन ऑफ करेगा तो हमारा पानी चलेगा और हमारा पानी या तो रुक जाएगा। लेकिन जो असल बात है जिसको हमें समझना है वो है रियलिटी, क्योंकि ये वो चीजें जो कोई नहीं बता रहा। इंडिया इस वक्त आज उसके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि वो हमारा पानी कंप्लीटली रोक दे। नॉट मोस्ट ऑफ इट, नॉट इवन क्लोज। जो हमारे पास डैम्स और रिजर्वायर्स हैं जो करंटली एग्जिस्ट करते हैं, India can only control approximately 5% of the water that flows to Pakistan. Only 5%. So अगर इंडिया एक्चुअली हमारा पानी नहीं रोक सकता, so why suspend the treaty? और ये जो सस्पेंशन है इसका एक्चुअली मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे अहम बात, जो असल क्राइसिस है जो 25 करोड़ पाकिस्तानी फेस कर रहे हैं पानी का, उसके बारे में हमें परेशान होना चाहिए, क्योंकि ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इससे पहले कि हम जाने के अभी हो क्या रहा है, हमें ये जानना होगा पहले कि ट्रीटी एक्चुअली है क्या। 1960 में वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर किया था एक एग्रीमेंट इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें 6 रिवर्स शामिल हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, बेस और सतलज। ये तमाम रिवर्स मिलकर बनाते हैं इंडस बेसन को, जो कि दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स है। ये डील सिंपल थी स्ट्रक्चर में, डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके बीच में कई बार पॉलिटिक्स आई। 3 ईस्टर्न रिवर्स यानी कि रावी, बेस और सतलज ये जाएंगे इंडिया को, और इंडिया के पास इनका अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रोल था, फुल अथॉरिटी। जबकि जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम और चेनाब, वो जाएंगे पाकिस्तान के पास, और पाकिस्तान के पास इनका अनरिस्ट्रिक्टेड फुल कंट्रोल है। इसका मतलब ये है कि इंडिया एज द अपर राइपेरियन स्टेट, जो नेचुरल उनकी एक पोजीशनिंग है, उससे वो कंट्रोल करते हैं वेस्टर्न रिवर्स के हेडवाटर्स को। इंडस जो है वो शुरू होता है तिब्बत से एंड इट गोज थ्रू इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड देन इट एंटर्स पाकिस्तान। झेलम और चेनाब जो वो भी ओरिजिनेट होते हैं इंडियन टेरिटरी से। अब यहाँ जो समझने वाली चीज है कि इंडिया इज अपस्ट्रीम एंड पाकिस्तान इज डाउनस्ट्रीम। ट्रीटी ये कहती है कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर्स का पानी नहीं रिस्ट्रिक्ट करेगा इन रीचिंग पाकिस्तान, विद लिमिटेड एक्सेप्शंस फॉर ओनली बिल्डिंग दोज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स जिसकी वजह से पाकिस्तान में पानी एंटर होने का वॉल्यूम नहीं कम होगा। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया ने एक स्टैगरिंग 62 मिलियन पाउंड्स की पेमेंट की थी, जो रफली आजकल तकरीबन $2.45 बिलियन बनते हैं एज कंपनसेशन मनी, और ये था इंडस डेवलपमेंट फंड के अंदर। इस कंपनसेशन में शामिल थे रिप्लेसमेंट वर्क जो कि पाकिस्तान को उस वक्त चाहिए थे कनाल्स बनाने के लिए और स्टोरेज के लिए, ताकि जो उनका शेयर है वाटर का उसको यूटिलाइज कर सके फ्रॉम द वेस्टर्न रिवर्स। ये शुरू के 10 साल जो ट्रांजिशनल पीरियड था 1960 से 1970 के बीच में हुआ था, और इंडिया ने इस दौरान इट कंटिन्यू टू सप्लाई पाकिस्तान वाटर फ्रॉम द ईस्टर्न रिवर्स जब तक कि पाकिस्तान का अपना रिप्लेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनता था। सो अब आज ये बात इतनी मैटर क्यों करती है? क्योंकि जो ट्रीटी है, जो 65 इयर्स पुराना ट्रीटी है, इट वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। इसने सर्वाइव किया 1965 की जंग, 1971 की जंग, कारगिल को, मुंबई को, हर क्राइसिस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, द ट्रीटी स्टिल सर्वाइव्ड। पानी फिर भी आता रहा, द वाटर केप्ट फ्लोइंग। फिर क्या हुआ कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक हुआ और इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और यहाँ पर जो है ना कहानी काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और जहाँ पर ज्यादा जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो रुक जाती हैं। इंडिया ने ट्रीटी को सस्पेंड तो कर दिया, बट इन रियलिटी इसका क्या इफेक्ट है? सबसे पहला, इंडिया जो है अब वो हाइड्रोलॉजिकल डेटा जो पाकिस्तान के साथ नहीं शेयर करता। ट्रीटी सस्पेंड होने से पहले इंडिया वाज ऑब्लाइज्ड टू शेयर रियल टाइम फ्लो डेटा, रिवर लेवल्स,
फ्लड वार्निंग्स, सीजनल डाटा, और अब इस टाइम वो सारा डाटा शेयरिंग रुक चुकी है। पाकिस्तान को अब ये डाटा सिर्फ मिलता है ड्यूरिंग इमरजेंसीज, रूटीन के तहत नहीं मिलता अब ये डाटा। दूसरी चीज, इंडिया जो है वो इस वक्त ट्रीटी से बाउंड नहीं है। ट्रीटी की जो रिस्ट्रिक्शंस थी वेस्टर्न रिवर के ऊपर, ट्रीटी के तहत इंडिया कुड बिल्ड रन ऑफ द रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑन द इंडस, झेलम एंड चेनाब, बट विद स्ट्रिक्ट लिमिटेशन ऑन स्टोरेज कैपेसिटी, उसके डिजाइन के ऊपर और वाटर रिटेंशन के ऊपर। अब ये तमाम लिमिटेशंस जो हैं वो चली गई हैं, खत्म हो गई हैं। इंडिया अब कुछ भी डिजाइन कर सकता है और वो कुछ भी बना सकता है जो उसका जी चाहे उन रिवर्स के ऊपर, एंड विदाउट आस्किंग फॉर पाकिस्तानी कंसेंट। तीसरी चीज, जो कि परमानेंट इंडस कमीशन था, जो बायलैटरल बॉडी जो कि रेगुलरली मिलती थी, डिस्कशंस करते थे, आपस के जो इख्तलाफ थे, डिस्प्यूट्स, उनको हल करती थी, डेटा शेयर करती थी, इस वक्त इट हैज स्टॉप्ड फंक्शनिंग। बट एक ऐसी चीज है विच हैज नॉट चेंज, जो कि तब्दील नहीं हुई। The rivers are still flowing. Physical infrastructure including dams, reservoirs, canals, ये सब कुछ अभी भी मौजूद है और ये ओवरनाइट नहीं चेंज हुआ और ना ही चेंज हो सकता है। ट्रीटी के तहत इंडिया ने अगर कोई भी चीज वेस्टर्न रिवर के ऊपर बिल्ड करनी थी, so that was subject to पाकिस्तानी रिव्यू एंड ऑब्जेक्शन, और पाकिस्तान ने इस चीज को एग्रेसिवली यूज किया ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। पाकिस्तान ने डिफरेंट ऑब्जेक्शंस टाइम एंड टाइम रेस की, जैसे कि गेटेड स्पिलवेज के ऊपर बात की, डैम के साइज और हाइट के ऊपर ऑब्जेक्शंस रेस किए गए, पॉन्डेज जिसको वाटर स्टोरेज कैपेसिटी कहते हैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस रेस किए गए, जिसके अंदर किशनगंगा प्रोजेक्ट, बलग्यार प्रोजेक्ट और कई और प्रोजेक्ट्स, और हर ऑब्जेक्शन जो थी इसने ट्रिगर की आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को, जो कि कई साल लास्ट की है। कुछ चीजें इंडिया के फेवर में चली गई, इवन जैसे कि रूटीन मेंटेनेंस की जो चीजें हैं, जैसे कि डीसिल्टिंग ऑफ डैम्स, क्लीनिंग ऑफ रिजर्वायर्स, इन सब चीजों के लिए रिक्वायर्ड था पाकिस्तानी कंसेंट अंडर द ट्रीटी। इसका मतलब यह कि ट्रीटी ने खाली पाकिस्तान को पानी नहीं गारंटी किया, इसने पाकिस्तान को एक वीटो पावर दी ओवर इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर, एंड पाकिस्तान यूज दिस पावर रिपीटेडली, हर वक्त इंजीनियरिंग ग्राउंड्स के ऊपर नहीं, कभी कभी सियासत के तहत भी इस्तेमाल की। जब ट्रीटी सस्पेंड हो गया तो अब ये वीटो या पावर खत्म हो चुकी है। इंडिया अब विदाउट पाकिस्तानी कंसेंट एज स्टेटेड प्रीवियसली कुछ भी बिल्ड कर सकता है, और इंडिया ने इस वक्त अपने प्लान्स अनाउंस कर दिए हैं कि वो वाटर यूटिलाइजेशन को मैक्सिमम करेगा ऑन द वेस्टर्न रिवर्स, इंक्लूडिंग डाइवर्टिंग वाटर टू राजस्थान एंड अदर इंडियन स्टेट्स ओवर द नेक्स्ट डेकेड्स, अगले 10 सालों के अंदर अंदर। दूसरी जो चीज है वो है स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग। ये जो ट्रीटी की सस्पेंशन है, इट इज नॉट प्राइमरीली अबाउट वाटर, इट इज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज। इंडिया ने ये सिग्नल दिया है कि जो पुराना फ्रेमवर्क था कि जहां पर दोनों ममालिक के बीच में टेंशंस होंगी, ऊंच नीच होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ट्रीटी है वो इंटैक्ट रहेगा और पानी आता रहेगा। लेकिन इंडिया ने इस वक्त अपनी पोजीशन को क्लियरली बता दिया है कि अब ये चीज नहीं चलेगी। इवन जो उनका होम मिनिस्टर है अमित शाह, उसने ये कई बार बताया है कि ट्रीटी जो है वो दोबारा कभी भी फ्यूचर में रिस्टोर नहीं होते हुए नजर आ रहा और ना ही होगा। मैसेज क्लियर है कि पानी के ऊपर अब कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि रिवर जो हैं वो इंडिया से फ्लो करते हैं। लेकिन जो असल पार्ट ऑफ द स्टोरी है, जो शायद आप नहीं जानते हैं, कि इंडिया खाली हमारा 5% पानी कंट्रोल कर सकता है, लेकिन उसके अलावा जो हमारे अपने पानी के मसले हैं वो क्राइसिस इस ट्रीटी सस्पेंड होने से पहले ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये जो क्राइसिस हैं ये हमारे अपने क्राइसिस हैं, और आपको अभी इस चीज को सही तरीके से जानना और सुनना है। हमारा जो पानी का जो क्राइसिस है ये इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन से नहीं शुरू हुआ। हमारा जो वाटर क्राइसिस है ये कई दिहाइयों से, कई डेकेड से बिल्डअप होता जा रहा है, और जो रूट कॉज है इसकी वो खाली इंडिया नहीं है, जो इसकी प्राइमरी कॉज है वो हमारी अपनी लैक ऑफ वाटर मैनेजमेंट है। 3 ऐसे फैक्ट्स हैं और ये तीनों फैक्ट्स वेरीफाइड हैं, जो आप समझेंगे तो आप इस चीज को जानेंगे। पहला फैक्ट, पाकिस्तान का जो इंडस रिवर डेल्टा है इट हैज ऑलमोस्ट श्रंक बाय 80% सिंस द 1950s। ये कम होता होता ही चला जा रहा है, और जो सॉल्ट वाटर इंट्रूजन है इस वक्त डेल्टा के अंदर वो इस टाइम हमारे फार्म लैंड तक पहुंच चुका है और उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिशिंग कम्युनिटीज जो हमारी हैं वो भी डिस्प्लेस हो रही हैं, और ये वो दरिया जिसने सिविलाइजेशन बिल्ड की थी ये अब समंदर तक नहीं पहुंच रहा। दूसरी चीज, जो हमारे पाकिस्तानी फार्मर्स हैं वो इस टाइम मोर वाटर पर एकड़ यूज कर रहे हैं मोर देन एनी अदर कंट्री जो हमारे कंपेरेबल रीजन में आ रही है। फ्लड इरिगेशन जो तरीक़ाकार है विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेस्टफुल मेथड, ये इस टाइम हमारे यहाँ पर डोमिनेंट प्रैक्टिस है। हमारा तकरीबन 93% 93% जो हमारा पानी है इट इज कंज्यूम्ड बाय एग्रीकल्चर, और इसमें से मोस्टली जो पानी है वो इनएफिशिएंटली इस्तेमाल हो रहा है, जबकि जो हमारा डोमेस्टिक पानी है जो मैं और आप इस्तेमाल करते हैं वो खाली 5% है, और जो इंडस्ट्री है वो 2% पानी इस्तेमाल करे।
फैक्ट नंबर 3, हमारा इस टाइम पाकिस्तान का जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है ये 5000 क्यूबिक मीटर से ड्रॉप करके फ्रॉम द 1950s इस टाइम अंडर 1000 क्यूबिक मीटर आ चुका है। और ये वो थ्रेशोल्ड है जो हमें वाटर स्केर्स कंट्री बनाता है। 2030 के आसपास जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं और जो एनालिस्ट कह रहे हैं पाकिस्तान कंप्लीट वाटर स्केर्सिटी को हिट कर जाएगा एंड वी विल गो बिलो 500 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन। इसका मतलब ये कि इंडिया अगर आज भी ट्रीटी को कंप्लीटली रिस्टोर कर देता है, इवन अगर वो जो 5% पानी हमारा रोक रहे हैं उसका एक एक कतरा स्टिल कंटिन्यूज टू फ्लो, हम फिर भी इंटरनली वी वुड बी रनिंग आउट ऑफ वाटर। ट्रीटी सस्पेंशन जो है ना वो एक बुरी सिचुएशन को वर्स कर देता है, पोटेंशियली मच वर्स इन द लॉन्ग टर्म, बट इट डिड नॉट क्रिएट द बैड सिचुएशन। जो बुरी सिचुएशन है ना वो ऑलरेडी यहाँ पर थी एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट इंडिया राइट नाउ। इनसाइड पाकिस्तान हमारा एक सेपरेट वाटर क्राइसिस चल रहा है दैट इज नथिंग टू डू विद द ट्रीटी। तकरीबन जो हमारा $3.3 बिलियन का सिंध कनाल प्रोजेक्ट है जिसमें 6 नई कनाल्स प्लान थी जो कि इंडस वाटर को डाइवर्ट करेंगी टुवर्ड्स चोलिस्तान इन साउथ पंजाब। इट इज बीइंग प्रोटेस्टेड इन सिंध बिकॉज इट विल रिड्यूस वाटर फ्लो टू एन ऑलरेडी वाटर डिप्राइव्ड प्रोविंस। और ये ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत पाकिस्तानीज दूसरे पाकिस्तानीज का पानी जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। सेम रिवर, सेम कंट्री, सेम कैपेसिटी, लेकिन ड्यू टू इंटेंस सिविल अनरेस्ट एंड पॉलिटिकल प्रेशर फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट को रोक दिया और आज ये प्रोजेक्ट जो है इट रिमेन सस्पेंडेड। जब एक कंट्री अपने वाटर रिसोर्स को खुद मैनेज नहीं कर सकती इंटरनली बिटवीन प्रोविंसेस, बाहर का जो थ्रेट है ना इट बिकम्स सेकेंडरी। द प्राइमरी फेलियर इज डोमेस्टिक, हमारी अपनी फेलियर। अब एक सवाल को मैं एड्रेस करूंगा दैट मैटर्स फॉर फ्यूचर, नॉट द प्रेजेंट बट अगली डेकेड के लिए इसकी अहमियत है। इंडिया आज पानी नहीं रोक सकता। ट्रीटी सस्पेंशन इंडिया को लीगल फ्रीडम देती है कि वो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर दे अगले 7 से 10 साल के अंदर, और इसके बाद इंडिया को सिग्निफिकेंट कंट्रोल आ जाएगा ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। फिर जो टाइम लाइन है ना वो कुछ इस किस्म की नजर आएगी। पहले 3 सालों के अंदर क्या होगा कि इंडिया ना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को एक्सेलरेट कर देगा, स्पेशली ऑन चेनाब एंड झेलम। यहाँ पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनेंगे जो पानी स्टोर नहीं करेंगे बट दे विल गिव इंडिया फिजिकल प्रेजेंस एंड ऑपरेशनल कंट्रोल ऑन द रिवर्स। फिर 3 साल से 7 साल के बीच में क्या होगा कि इंडिया जो है वो स्टोरेज रिजर्वायर्स बनाना शुरू हो जाएगा। ट्रीटी के तहत इंडिया वाज प्रोहिबिटेड टू बिल्ड दीज ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। विदाउट द ट्रीटी India can design and construct reservoirs that hold water during peak flow and release it as per India's desire and schedule. फिर 7 साल के बाद और 10 साल के बीच में क्या होगा, इंडिया पानी को डाइवर्ट करना शुरू कर देगा टुवर्ड्स राजस्थान एंड अदर स्टेट्स। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना इसको तकरीबन 10 साल लग जाएंगे बनते बनते, लेकिन अगर एक दफा ये बन गया तो ये पूरा कैलकुलस को चेंज कर देगा। बट यहाँ पर जो असल खतरा है वो ये कि इंडिया को पानी रोकने से हम लोग डेवास्टेट नहीं होंगे, लेकिन जो इंडिया के पानी की जो टाइमिंग है वो हमारे एग्रीकल्चर को डेवास्टेट कर सकता है। हमारा जो एग्रीकल्चर है ना इट इज बिल्ड अराउंड सीजनल फ्लो पैटर्न्स, और अगर इंडिया ऐसी स्टोरेज कैपेसिटी बिल्ड कर ले और पानी को रिलीज करे इन डिफरेंट पैटर्न्स इन डिफरेंट सीजंस, यानी कि वो डिले कर ले, सडन सर्जेस करना शुरू हो जाए पानी की, डिसरप्ट कर दे हमारे स्केड्यूल्स की, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप्स है, फसल है, उसको नुकसान होगा, दे विल बी डैमेज, और इससे अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तकरीबन 40% जो हमारी वर्क फोर्स है जो एग्रीकल्चर के अंदर शामिल है इस टाइम, इट डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। वो सब लोग, वो सब खानदान मुतासिर होंगे। उसके साथ साथ जो हमारी क्रॉप्स हैं, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो भी बुरी तरह से अफेक्ट होगी। और फिर यहाँ पर एक और फैक्टर है जो है क्लाइमेट चेंज का। इंडस जो है ना ये हैवीली डिपेंड करते हैं ग्लेशियर्स के मेल्ट होने के ऊपर, और जैसे कि एनी अदर मेजर सिस्टम ऑन द वर्ल्ड, जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो वो श्रिंक होते हैं, और जब वो मेल्ट होंगे तो फ्लडिंग बढ़ जाती है इन द शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर पानी कम हो जाता है। जो हमारे 2022 में फ्लड आए थे उन्होंने तकरीबन 1/3 ऑफ पाकिस्तान को सबमर्ज कर दिया था, कॉस्ट $multi-billion of damages, and it was not caused by India. It was caused by climate patterns that are intensifying year after year. इंडिया पानी की टाइमिंग को कंट्रोल करता है, क्लाइमेट जो है वो chaos क्रिएट करता है, और पाकिस्तान अगर कोई भी चीज नहीं मैनेज करेगा so it will create collision। और ये कोलिजन जो है ये अभी नहीं आ रही है, अगले साल नहीं आ रही है, बट अगली डेकेड में नजर आना शुरू हो जाएगी। इंडिया जो है वो ट्रीटी सस्पेंशन को शो कर रहा है एज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बट वो इसको इस तरह से एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि इट इज वेपनाइजिंग वाटर। इट इज नॉट क्लियरली सेइंग दिस। अब इस तमाम गुफ्तगू को समराइज करते हैं। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। हेडलाइंस कहते हैं कि यह पानी की जंग है, लेकिन डेटा जो है और फैक्ट्स जो है वो कुछ और हमें बताते हैं। डेटा ये कहता है कि इंडिया ओवरनाइट पानी नहीं रोक सकता हमारा। डेटा ये कहता है कि जो हमारा पानी का क्राइसिस है पाकिस्तान का वो इस ट्रीटी सस्पेंशन से पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। डेटा ये कहता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं दे वेस्ट अ लॉट ऑफ वाटर, और डेटा ये कहता है कि जो असल खतरा है वो सडन कट ऑफ नहीं है,
It is a decade of gradual and slow infrastructure development which becomes unpredictable and unmanaged. अब सवाल ये नहीं कि क्या इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को रिस्टोर करेगा, सवाल ये है कि पाकिस्तान, हम लोग जो हमारे पास ऑलरेडी जो पानी है उसके साथ हम क्या कर रहे हैं। ट्रीटी जो है ये आपको पानी तो गारंटी करता है, बट इट डज नॉट गारंटी अ फ्यूचर, एंड दैट पार्ट we have to build ourselves. दुनिया जो है ना, it makes more sense when you see beyond the surface. अगर इस वीडियो ने आपको क्लियर पिक्चर दी है कि एक्चुअली हो क्या रहा है, and it has designed to make you think, then share it with the people who want to know this information, because everyone deserves to know what is happening.